जंगल भाई जद भामर कलिलो पे पामरे जद चंप कलिलो पे अब धीरे 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 अब धीरे धीरे गिर जा रही है जोगिनिया रूप बनाई लो है जोगिनिया रूप आसन मार के बैठ गई भोला को मनाई गई जंगल में भोला को मनाई गई अरे के तो पति भोला मिले नाई कुआरे जीवन काटूंगी नहीं कुआरे जीवन काटूंगी दैया कुआरे जीवन इस तरह से गिरजा मैया भगवान का भजन करने के लिए भैया पहुंच गई हैं जंगल में। अब भजन करने लगी। इधर भगवान भोले बाबा शून्य में समाधि को लगा करके बैठे हैं। एक ताड़क नाम का बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया। सभी देवता कहने लगे ये ताड़क कैसे मारा जाएगा। तो देवता लोगों ने सलाह मिलाई कि भोले बाबा का पुत्र इसका वध कर सकता है। देवता लोग कान लगे वध तो बाद की बात है, पहले भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, पहले भोले बाबा की समाधि खुलवाओ और तब उनका विवाह हो, तब पुत्र पैदा हो, तब ताड़क को मारेगा जाकर के। ये हमारी देखो बहनाएं बैठी हैं खूब आपस में बातें कर रही हैं। ये जब सोचती हैं कि शास्त्री जी भैया लोगों की तरफ देखते रहते हैं तो हम लोगों की तरफ इनकी दृष्टि रहती नहीं है। तुम जानती हो माताओं बहनों, भागवत में बैठ के जो बातें करती हैं तो अगले जन्म में भगवान उन्हें क्या बनाता है। चलो बात आ गई है तो मैं कहूंगा जरूर। वैसे मैं एक ऐसा कथावाचक हूं कि मैंने कभी देवियों की बुराई नहीं की है और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर कथावाचक आते हैं तो नाना प्रकार के गीत गाते हैं कि कमी है नारी में, भारी कमी है नारी में, भावे ना नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। और हम गाते हैं कि नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। लोगों ये वो माँ है जिससे ध्रुव जैसे, मानधाता जैसे, अम्बरीश, पुरकुत्स, प्रहलाद जैसे बालकों ने जन्म लिया। ये हमारी जननी है। लेकिन भैया कथा में बैठ के ऐसे बातें करती हैं कि मानो समय दोबारा कभी मिलेगो कि जाने नहीं मिलेगो। एक शास्त्री जी थे, हरिद्वार में कथा चल रही थी। माताओं बहनों सुनियो थोड़े ध्यान से। कथा चल रही थी हरिद्वार में। 3 लड़कियां भागवत सुनने को रोज आती हैं। परीक्षित महाराज जी, 3 लड़कियां भागवत सुनने को रोज आती हैं और शास्त्री बेचारे रोज मना करते हैं, अरे बहनाओ तुम बात न करो, तुम बात न करो। अब वे बेचारी आए क्यों आगे बैठती हैं। सबसे रहस्यमयी बात,
आगे पीछे नहीं आगे। अच्छा शास्त्री जी डिस्टर्ब होते, हाथ जोड़ते, कहते बहना हमारी कथा सुन लो, उन्हें तुम्हारी भागवत आगवत से कोई मतलब ना। आई और बातें चालू। शास्त्री जी तो चले गए अपने घरे। अगले जन्म में भगवान ने उन तीनों लड़कियन के लिए एक ही पिता के घर में जन्म दे दिया, एक ही पिता के घर में। और दूसरी बात, भगवान ने उन्हें हकलो बनाई दो, हकलो। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे तीनों लड़कियां जवान हो जाती हैं, यौवन की डहली पर कदम रखती हैं। अच्छा जवान बेटियां माँ बाप के लिए कांटा बन करके रहती हैं। रे भोले बाबा को बम सुंदर सी हाय अग्नि की निकली अरे चिंगारी। महाराज देवतन की तुझे लुटी ऐसा जाकी ज्वाला जल के हुई आई भैया एकदम रात। और विपत में विपत विपत में विपता विपत में बैल दगा दे जा। और विपत में विपत विपत में विपता विपत में बैल दगा दे जा। और विपत में ही तू नाचदार सम विपत में भैया पीठ दे जा। और बखत पड़े पे कोल नहीं लड़जे तो नहीं तक बिरानिया। बखत पड़े पे सुदामा लड़जे पहुंचे श्री कृष्ण के द्वार। मेरे नौजवान साथियों, कामदेव जल करके भस्म हो गया पति, पत्नी रति चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई। भोला ने हल्दी चढ़वाने हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई। भोला ने हल्दी के बदले भस्म रमाइले पूरे शरीर पे। कान लगे मुकुट पाते ये सो लेकर लंबो वालो नांग लाओ सो अपने मस्तक में लपेट लो। हन आगे को कर लो बस मुकुट बन गो। एक लंबो सो सर्प लाओ तो दाव करके शरीर में डाल लो, यज्ञो पवित्र बन गो। अब कान लगे बराती कहते लियो। भोले बाबा कहने लगे चिंता न करो ए भैया, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई। भोला ने और अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई। भोला ने अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई। भोला ने अंधे लूले लंगड़ों की अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई। भोला ने अंधे लूले अंधे लूले लंगड़े भूत पिशाच मसान सब भोले बाबा के बराती बन जाई। हे मन चल रहे हैं द्वार को खूब सजाई। ओ लाला
की शोभा दादा कहीं नहीं जाई। मेरे भैया बारात जाकर के जब राजा हिमांचल की नगरिया में पहुंच गई, अरे भैया रे जो भैया धर के मारी, अब करिया ने फुटकार धर के मारी, गिरियई बिटिया हुन परे छुटियई हाथ ते धारी। महाराजक बिटिया गई सना को खाए, हेमंचल के दरवाजे पे बिटिया गिरियई जाए। मैना ठाड़ी ठाड़ी कहे द्वार में भगवर बलियो है, मैना ठाड़ी ठाड़ी कहे द्वार में भगवर मचियो है, मैना ठाड़ी ठाड़ी कहे द्वार में भगवर मचियो है। मेरे नौजवान साथियों, एकदम से बिटरियां सना को खाए के अंगना में गिर पड़ी। एकदम से मैना कहने लगी, ए लड़कियों। हाँ मैया, काय को चिल्ला रही हो? बचिए न तो खाए ले कारे ने हमें। अरे मैया, जब गिरजा को तो नसीब ही फूटी को। क्यों? अरे बाके सरप बहुत बहुत नाक भुजंगी है मैया। अगर कहूँ जाने गिरजा ने कहूँ पैर दबाओ पुछियो दब गई तो जाके तो राम नाम सत्य है। दूल्हा अच्छा नहीं है, बूढ़ो बनाए बूढ़ो, बुढ़ा है, गद्दन कट गई ललीगी। नारद का, नारद को बुला। नारद जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मैया नारद तो मिले ही ना रहे ढूंढने से। लोगों मजिया चाहे वायुग में सही चाहे जब कलयुग में सही, दोनों तरफ से गालियां मिलती हैं। मैं ना कहने लगी जब नारद को बुला, आज नारद ने मेरी बिटिया को सत्यानाश कर दिया है। एकदम तक गई गिरजा के पास, बिटिया गिरजा। हाँ मैया, तू मेरे साथ चल। कहाँ को? चल तुझे कहीं दूसरी जगह लेकर के चलूं, यहाँ रहने नहीं दूंगी। ये बारात को वापस कर दे, अपने पिताजी से बोल दे बारात वापस चली जाए। नहीं मैया, हमें तो बस वो ही बहुत प्यारे है। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कहती हूँ। अरे तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है? अब जैसे है वैसे ठीक है। ले उन्हीं के साथ फेरे डरवाए थे मैया। वो पागल है, पागल। अब वो चाहे पागल हो चाहे बूढ़े हो चाहे कैसे हो, अरे दैया रे दैया, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने गले में रस्सी बांध कर तेरे गले में रस्सी डाल कर कुआं में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन तेरे साथ में उस बुढ़े का विवाह नहीं होने दूंगी। ए मैया, तू नहीं जानती है क्या? इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे। एकदम से गिरजा खान लगी, ओ अम्मा मैं एक बात सुन ली। कौन सी? इन्हीं पागल दिमागों में इन्हीं पागल दिमागों में अब भरे अमृत के लच्छे हैं, कोई इन्हें पागल भले समझे। चाहे पूरी दुनिया इनको पागल बतावे, लेकिन मेरे हृदय से ये पागल नहीं है। कोई इन्हें पागल भले समझे, मेरे पागल ही अच्छे हैं। कोई इन्हें पागल है भले समझे। अब कोई इन्हें पागल भले समझे, अब मेरे पागल ही अच्छे हैं। इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं।
जास की मैया कहने लगी तो तू जाने तेरो काम जाने, हमें कोई मतलब ना। राजा हिमांचल बोले ए मंत्री कहिए हुजूर। बारातियों को भोजन की व्यवस्था में क्या चल रहा है? एकदम चकाचौंध खुला। अब बहरा ने चुराए लब्बा को रसगुल्ला, अंधा तो पत्तल में खेवे में लगो है। बहरा सोचने लगो जुमो का सबसे अच्छो है। कोई राजी भैया बार बड़ो चालाक हुई है, सोचने लगो जुमो का बहुत अच्छो है। सो अंधा तो खावे में लगो तो ले बहरा ने बार रसगुल्ला पार कर दो। अब अंधा खाई रहा खुल्लम खुल्ला, बहरा ने चुराई लब्बा को रसगुल्ला। अंधा रसगुल्ला ढूंढ रहो दई बालू साई भोला ने। अंधा रसगुल्ला ढूंढ रहो दई बालू साई भोला ने। अब अंधे लूले लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। तोले भैया हुआ ऐसा, गिरिजा की सहेलियां रहे कछ। सो गिरिजा मैया के पास में पहुंच गई। कान लगी ओ गिरिजा, अरे गौरा तेरा साजन है काला। और ये गौरा तेरो साजन बनाए बूढ़ो है, कालो कलूटो है, तू मना कर और बारात वापस करवा दे। और जो सखियां और इए की उए करती रहती। कान लगी बहना, अरे गौरा तेरा साजन है काला, काले नाग सर्पों की डाले माला। काले काले नाग सर्पों की डाले माला। काले सखी एक गौरा की गौरा से बोली, सखी एक गौरा की। तू तो है सीधी साधी बड़ी भली भोली, तू तो है सीधी साधी। सखी एक गौरा की। रुक जाओ लला रुक जाओ, अब हम भी ये गीत गाएंगे नहीं। भोले बाबा का विवाह है तुम्हारे घर में, तुम्हारी लला को विवाह हो तो तालियां बजा के गाती कि नहीं गाती? तो भोले बाबा के विवाह में क्यों नहीं तालियां बजा रही हैं? भैया लो सब मिलकर तालियां बजा करके मेरे हाथ उठाइए, बोलो जय जय श्री राधे। यहीं पर तालियां बजाते हुए सभी लोग। सखी एक गौरा की गौरा से बोली, सखी एक गौरा की। तू तो है सीधी साधी बड़ी भली भोली, तू तो है सीधी साधी। नशेड़ी है बड़ा मत वाला, काले नाग सर्पों की डाले माला। नशेड़ी है बड़ा मत वाला, काले नाग सर्पों की डाले माला। काले
बात समझ में ना मेरे एक आती, बात समझ में ना। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती है। बोले क्या? बात समझ में ना मेरे एक आती, क्या इसके ही जैसे है, अरे सब इसके साथी, इसके ही जैसे है। दूल्हा का ये रंग बड़ा काला, काले नाग सर्पों की डाले माला, काले काले नाग सर्पों की डाले माला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो शिव की बारात आई, अरे देखो शिव की बारात आई, अरे जब मैं दूल्हा है हर जाई मोरी बहना, सखियां करे सब हासी, बोलत पे आवे खासी, बूढ़ो मिलो है याकू साजना। पंडित ने बहना कितने नोट कमाए, नाई और पंडित ने बहना कितने नोट कमाए। अच्छो बड़ ढूंढन राजा ने देश विदेश पठाए, मेरी बहना दिल्ली कलकत्ता झांसी, मथुरा वृंदावन काशी, बूढ़ो मेलो है तो कलकत्ता झांसी, नारद की है बदमाशी, बूढ़ो मिलो है तो साजना। और ये दोनों लोग मिलकर के भगवान की अमृतमयी कथा में राजीव भैया जी के सपुत्र साहब हैं ये कर्ण यादव जी, जिनके नाम से यहाँ ये हमारी भागवत चल रही है। देखिए भगवान ने बड़ा ही योग बनाया होगा, जो कर्ण भैया के नाम से राजीव भैया ने कभी बहुत पहले बोल दिया होगा कि हम सुखदेव चेतन की कथा करवाएंगे। भगवान ने बड़े योग मिलाए, जो कि आज आप जैसे महान सभी देवी देवताओं के मुझे दर्शन हो रहे हैं। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आपके इस पवित्र गांव में। यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ थोड़ी ऐसी है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आइए मिलकर के सभी लोग मेरे साथ गाइए। सभी बराती दोस्त नशे में दूल्हा भांग रोगी, सभी बराती
योगी है मन भोगी। वो मन भोगी। जादू ना के संग मत जइयो, योगी है मन भोगी। पहला मुंबई कलकत्ता झांसी, नारद की है बदमाशी, बूढ़ो मिलो है या नकली रूप को छोड़ के भोला असली रूप में आए। जब जान लिया कि